आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। बहन उर्मिला जी ने आज के सत्संग में बहुत सुंदर विचार रखे। मैंने देखा बहुत सी बहनें पूरे भाव से, पूरे जुड़ाव से एक एक बात सुन रही थी। सत्संग का हमारे जीवन में उपयोग भी यही है कि हम जब अपना थोड़ा सा समय निकालें तो हमारे अंदर जीवन के इस सच्चे विषय को लेकर जागृति आए। बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, आप उनमें से क्या करेंगे, किन बातों पर जीवन चला पाएंगे, यही गुरु शिक्षा, गुरु के साथ जुड़ने का एकमात्र हमारे जीवन में लाभ है। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहूँगा, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, हमारे सत्संगी या गैर सत्संगी, नए लोग, समाज में लगे हुए लोग, हम कैसे जीवन को देखते हैं, जीवन के बारे में हमें क्या महसूस होता है, यही इस बात का निर्धारण करेगा कि हमारा लक्ष्य कैसा हो। अगर आपको अपने इस भरे पूरे जीवन में हजारों परेशानियां, कठिनाई, समस्याएं, ऊंच नीच, संसार के जड़ जगत में अलग अलग तरह की परिस्थितियां देखकर ये लगता हो कि हम जीवन में सिर्फ परेशानी भोगने के लिए आए हैं, आपको अपनी नजर से हीन दृष्टि दिखाई देती हो, आपको लगता हो कि परमात्मा ने हमें संसार में कष्ट भोगने के लिए भेज दिया, हर चीज गलत दिखती हो, तो यही आपका परिणाम, यही आपका लक्ष्य होने वाला है। ऐसा नहीं है कि संसार में हमें परमात्मा ने सिर्फ दुखों को भोगने के लिए भेजा है। गोस्वामी जी ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन दास बन जाता। जब तुम्हारा और हमारा जन्म होना था तो परमात्मा ने हमारे अनगिनत कर्मों के भंडार से चुन चुन करके कुछ कर्म हमारे जीवन के लिए संजोए। उसमें अच्छे कर्म भी थे, उसमें बुरे कर्म भी थे, और सारे कर्मों की पोटली उसने बांधी, इसलिए क्योंकि आप अपने जीवन से कुछ कर ले जाए, इस मनुष्य जीवन से बड़े बड़े काम करें। ये जो मनुष्य जीवन हमें आपको मिला है, जीवन में बहुत कुछ पाने के लिए मिला है, और जब आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण, आपका जीवन में परेशानियों को भोगने के बाद एक मानसिक आपके जीवन की मनोदशा ऐसी हो जाए कि मेरे जीवन में सब गलत ही है, मैं सिर्फ दुख भोग रहा हूँ, परिवार के लोग ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं, समाज ऐसा है, मेरे कर्म खराब हैं, मैं कुछ करने जाता हूँ गलत हो जाता है। अगर आपका नजरिया ऐसा बन जाए तो आप जीवन में इसी चीज को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भरोसा रखो, और भरोसा रख करके जीवन में जो सदकर्म तुमने कभी सोचा होगा उस दिशा में बढ़ना शुरू करो। इसके लिए तुम्हें मेहनत लगेगी, अच्छे काम करने के लिए मेहनत लगेगी, बुरे काम अपने आप हो जाएंगे, अच्छी संगत बनानी पड़ेगी तो संगत अपने आप बन जाएगी। अभी आप यहाँ से बाहर निकले, 10 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको दुनिया में किसी न किसी की बुराई करते मिलेंगे, पर एक अच्छा आदमी नहीं मिलेगा जो ये कहे कि आज तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, तुमने बड़े अच्छे काम किए, तुमने जीवन में बड़े अच्छे कामों को बढ़ावा दिया, तुम्हारे घर के लोग अच्छे, तुम्हारे माता पिता अच्छे। एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपकी अच्छाई देखे, आपकी अच्छाई की बात करे। महाराज जी एक बात कहा करते थे, एक मनोवैज्ञानिक हुए, उनसे महाराज जी की मुलाकात हुई, तो मनोवैज्ञानिक ने इस बात की पुष्टि करी है। उसने कहा, अगर आप एक बहुत बड़ा तालाब बनाएं जिसमें लोग नहाते हैं, उसके नीचे सफेद टाइल बिछाएं, पानी साफ दिखे, सुथरा दिखे, गंदगी ना दिखे, सफेद सफेद पत्थर पूरे तालाब में लगा दें, एक छोटा सा कोना छोड़ दें, और आप लोगों को बुलाएं देखने के लिए कि बताओ तालाब कैसा बना है, तो सबसे पहले जो नजर जाएगी वो उस जगह जाएगी जहां वो छोटा सा हिस्सा छोड़ दिया गया, जहां पर सफेद पत्थर नहीं लगाया गया। और उस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि जब मैंने परीक्षण किया
तो 100 में से 99 लोग ऐसे थे, कहते थे तालाब तो बहुत अच्छा बना है, पर वो छोटा सा हिस्सा छूट गया, उस पर ध्यान देते तो अच्छा रहता। 99 अच्छी चीजें जो हुई उसकी तारीफ किसी ने नहीं करी। जो एक चीज हमने जानबूझकर छोड़ दी ये देखने के लिए कि संसार का नजरिया क्या है, लोग उसी चीज को गिनाते रहे। हम संसार में 1000 अच्छे काम करेंगे, कोई शाबाशी नहीं देगा। हम एक काम जानबूझकर या अनजाने में गलती से या किसी भी कारण से अगर हमसे छूट गया, लोग उसी चीज की चर्चा करेंगे। तो महाराज जी कहते हैं अच्छे काम बड़ी मेहनत करके बनाने पड़ते हैं। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज ने कहा, करोरी कोई सत्संग आज बनाए। तुम्हें कुसंगत बनानी नहीं पड़ेगी, किसी को गाली गलौज देनी नहीं पड़ेगी, लोग आ जाएंगे तुम्हारे पीछे किसी की बुराई करने के लिए, पर अच्छी बात के लिए तुम्हें जोर लगाना पड़ेगा। अच्छे विचार के लिए तुम्हें मन बनाना पड़ेगा। तुम्हें अपना दिन कैसा जीना है इसके लिए तुम्हें प्रयास करने पड़ेंगे। तो सत्संग सिर्फ एक छोटी सी धारा है, महापुरुषों के इस मार्ग में एक छोटा सा साधन है, आपको जागृति देने के लिए, आपको जगाने के लिए, चेताने के लिए, अंधेरे में छोटा सा प्रकाश करने के लिए। सत्संग से कुछ होगा नहीं, आचरण से ही होगा। आप अच्छा सत्संग सुनो, अगर उसमें से कुछ ले आओ अपने जीवन में और अपने साथ ले जाओ तो उससे होगा। और सत्संग सुना और वहीं छोड़ दिया तो उससे कुछ नहीं होगा। तो सत्संग सिर्फ एक छोटा सा माध्यम है हमें और आपको ये चेताने का कि तुम बहुत विशेष हो, परमात्मा की विशेष संतान हो। जब तक तुम्हारा जीवन की आखिरी सांस है, तुमसे परमात्मा ने बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं। और वो उम्मीद पूरी कब होगी? जब तुम अपने जीवन को गलत नजर से देखना बंद कर दोगे। हर रोज उठो, हर रोज अपने जीवन में अपने तमाम बुराइयों के बावजूद अच्छी दिशा में चलने का प्रयास करो। अपने घर से शुरुआत करो, अपने